बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्पीच लेसन्स प्लान्स के साथ फिर से हाजिर है। स्टार्ट हमेशा आगाज़ से इसलिए काफ़ी देर के बाद वीडियो अपलोड हो रही है स्पीच से रिलेटेड तो मैंने कहा शुरू से तो कुछ चीज़ों को और क्लियर कर दिया जाए कि जब हम स्टार्ट में बच्चे को स्पीच के लिए लेके बैठते हैं तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम उनको एक टेबल चेयर सेटिंग में बैठाते हैं और जो है वो कोई एक्टिविटी प्लान किए बगैर उनको बार बार आ ऊ ई ये सुनो और इसमें बॉक्स में पजल डाल दो, ये कर दो। अगर हम स्टार्ट में बच्चे को एक अच्छे क्राइटेरिया डिफाइन करके दें, हम अपने बच्चे की एक्टिविटी पहले नोटिस करें कि वो किस तरह बैठ के खेलना पसंद करता है। सबसे पहले उसके कुछ उसके जो है वो रिइंफोर्सर्स होते हैं बच्चों के, जिस पे जो है बच्चे जो है अट्रैक्टिव होते हैं। तो आप पहले इसको डिसाइड करें मेरे बच्चे को पसंद क्या है। मतलब उसे कोई एक्टिविटी करना पसंद है, उसे कलरिंग पसंद है, उसको जो है वो टॉय से खेलना पसंद है, तो वो एक चीज़ जो है ना अपने पास रखें, वो पॉजिटिव रिइंफोर्सर के तौर पे अपने पास रखें। उसका क्या होगा, वो बच्चे को उस वक्त नहीं देना, या टैब अगर वो पसंद करता है, मोबाइल करता है, वट, लेकिन वो सिर्फ आपको स्टडी के दौरान आप पढ़ा रहे हो। जैसे कि सिंपल आपने बच्चे को अगर शुरू के साउंड्स जो है वो आपने करवाए हैं थोड़े से, तो आपने सोचा कि आज का टारगेट मेरा जो है वो स और श मतलब है, या वो ऊ है या ई है, जो भी आपने जो है वो शुरू के जो है वो अपने जो है रखे होंगे टारगेट कि आज मैंने बच्चे को ये वाले लिंक साउंड्स करवाने हैं। तो उसमें आपने क्या करना है जी, साउंड्स जब आपने करवाना है ना बच्चे को, जब आपने पहले हमने डिफाइन करना है व्हाट इज दिस, वाओ वो बेबी स्लीपिंग। हाँ, तो इस तरीके से हम कुछ भी चीज़ जो है हम उस बच्चे को बता रहे हैं बेबी इज स्लीपिंग, तो वो क्या कर रहे हैं, वो नो शोर नहीं करो, मतलब कोई सो रहा है या कोई आ गया है, या एकदम से आप दरवाजे को डोर को नॉक करो, खामोश हो जाओ। तो बच्चे को शुरू में खेलते खेलते एक्टिविटीज़ में साउंड्स करवाएं। जैसे जी आपके पास अगर जो है वो ओ पीछे जो मेरी काऊ आ गई, वाह ये तो मेरी काऊ है, और काऊ क्या कर रही है, मो, आपने एक साउंड दे दिया मू, फिर आपने काऊ को अपने मुंह के पास रखा और फिर बच्चे के मुंह के पास रख के उसे बताया कि मुंह का साउंड बोलना है। मतलब ये बच्चा लिंक साउंड्स के बाद जब आप आते हो ना एनिमल साउंड्स के ऊपर, तो तब आपने उसको जो है डिफाइन करके बताना है कि आपने किस तरीके से साउंड जो है बोलना है। अभी खेल में हो रहा है, जैसे ओ एलिफेंट, ओ आपने उसको खेलते हुए बताया कि एलिफेंट, ओ फाइट होगी, ओ एलिफेंट कह रहे ई, मुंह ने भी गुस्सा और काऊ ने भी गुस्सा किया और काऊ बोली फाइट। तो इस तरीके से जो है आपने जो है ना एक प्ले मूड में जो है ना बच्चे को, जरूरी नहीं टेबल चेयर सेटिंग में वो बैठे, आप उसको देखो अगर वो पढ़ रहा है तो आपने जो शुरू के लिंक साउंड्स है ना वो खेलते खेलते करवाए। जैसे एरोप्लेन ले लें, एरोप्लेन आप अपने पास रख लो। तो एरोप्लेन को लेने के बाद जो है वो आप जो है वो उसको करवा लो, ठीक है। मतलब एरोप्लेन जैसे ट्रेन, अगर ये कार्ड है तो आप ऑब्जेक्ट ले लें और उस पर करवाएं ऊ ई, तो ये बच्चे के साथ खेलें। कभी चेयर पे रख के आप एलिफेंट को पकड़ो और भागते हुए एक चेयर से टेबल पे रखो, वाओ ई, ओके अब आप अपना भी एलिफेंट लेके आओ, ई, वो यहाँ से यूं करते हुए उछालता हुआ बच्चा लाया, उसने आपके साथ मैच कर दिया, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप जो है वो बच्चे को साउंड्स पे लेके आते हो, स्टार्टिंग साउंड्स होते हैं। फिर अगर आपका बच्चा एक्टिविटी आपको लग रहा है यार बोर हो रहा है, नहीं तो आपने उसी वक्त उस चीज़ को जो है वो क्लीन करना है। तो इस तरह छोटे छोटे कोई भी कटिंग के पीस बना लें जिनमें आपने शेप दे ले और बच्चे को बताएं जी मुझे कौन सी शेप डिफाइन करनी है। उसको बता दें कि जब मैं ये वाला कार्ड रखूंगी तो आपने पूरा हैंड रखना है, जब आपको ये वाला रखूंगी तो आपने यूं हैंड को करना है। मतलब पहले उसको इंस्ट्रक्शंस दे देनी है आपने, ठीक है। मतलब इस पे ये है, फिर आपने बता दिया ये है, फिर आपने जो है उसको बता दिया ये जो है यूं है, ठीक है। और आपने जब आपने देखा मेरा बच्चा बोर हो रहा है, वो मतलब नहीं कर रहा एक्टिविटी कोई, तो आपने उसे कहना चलो हम दोनों खेलें। पहले आपने खुद शो करना है बच्चे को, बच्चे के आगे चीज़ें रखनी है, वाओ यूं करके बच्चे को कहना कि आप चेंज करते जाओ साथ साथ, ठीक है। वो चेंज करता जाएगा, तो इस तरीके से आप करते जाओ कंटिन्यू। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चे को थोड़ी सी एक्टिविटी कराई, बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना। जिस तरह के टैब भी अगर आपने उसका रिइंफोर्सर उसे देना है 2 मिनट के लिए दिया, उससे थोड़ी गेम खिलवाई या कोई ऐसी चीज़ जो उसको पसंद है, लेकिन लर्निंग से अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसके ऊपर वो उल्टी फुल्टी जो वीडियोस होती हैं खाना फेंक रहे हैं, या कुछ भी बच्चे जो है वो स्टूपिड किस्म का देखते हैं, वो नहीं दिखाना आपने, कोई शॉर्ट्स नहीं दिखानी आपने। उसको लर्निंग से रिलेटेड जो उसका भी इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो उस चीज़ की तरफ, तो आपने वो करवाना है।
उसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि आपने जो साउंड्स मैं कह रही हूँ, लिंक साउंड्स को इतना अच्छा शुरू से करवाएंगे ना, तो ये साउंड्स अगर अच्छे निकल रहे हैं ना बच्चे के, फिर तमाम साउंड्स क्लियर होते जाते हैं, आस्ते आस्ते वो कंटिन्यू आगे और फर्दर आते जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है कि आपने लिंक साउंड्स करवा दी हैं, अब आपने कार्ड्स के थ्रू करवाए हैं, वो फिर आपने रिलेट कराए। पहले आपने कार्ड्स के थ्रू जैसे कि उसको ये बता दिया ये शो है, ये और जी एंड कुछ भी कार्ड आम बना लें, ऊ एंड ई, ठीक है, इस तरह के कार्ड्स आपने बना लिए। जैसे शुरू में हमने उसे बताया, अब मुझे बच्चे के पीछे से हमने बोला और आगे कार्ड प्लेस कर दिए, या आगे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए जिसके बारे में हमने बताया कि ये वाले साउंड्स हैं, तो बच्चा जो है वो सुनता जाए और जो है वो हमें जो है वो देता जाए। तो वो इस पे होता है कि आप कार्ड्स रखते हैं या आप जो है वो ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये लिंक साउंड हो गए, ठीक है, आपने साउंड्स निकलवा लिए, मतलब उसके आगे जैसे कि मैंने बताया, सॉरी रख दो, तो मैंने बोला दे दो, तो वो बच्चा जो है वो देखें कौन सा है। शुरू में आपने 2-3 कार्ड्स रखने हैं, ज़्यादा नहीं, बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। जैसे जैसे उसकी लर्निंग प्रोसेस अच्छा होता जाएगा तो आपने इंक्रीज करते जाना है। तो उसमें आपने ये बोल दिया दे दो, तो वो बच्चा आपको दे दे, ठीक है। उसके बाद दे दो कहाँ है, तो बच्चा वो दे दे। फिर आपने देखा कार्ड्स के ऊपर, और जब हम पीछे से बोल रहे हैं तो बच्चा साउंड्स को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। या जब आप ब्लॉक एक्टिविटी करवाते हो उसमें भी आप ये लिंक साउंड्स करवाते हो तो वो बड़ा अच्छा कर रहा है। और अगर आप कह रहे हो मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, कोई भी, ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास ब्लॉक्स और पेंसिल्स ले लें, शार्पनर्स ले लें, ज़्यादा सारे रबड़ ले लें, या सिंपल ये कार्ड्स भी ले लें। उसको कार्ड पकड़ाएं, अपने कान के से लगाए, वो सुने, उसने बोला, रख दिया, उसने बोला, जब सुन लिया, कान को लगाया, आपको सुना, जवाब दिया, तो उसे को इसके ऊपर इस तरह मतलब किसी भी स्टाइल में उससे लगवाएं, होता है कि वो खुश हो। या माचिस की डिब्बियां ही ले लें आप थोड़ी सी, तो वो डिब्बियां ऊपर ऊपर वो यूं प्लेस करता जाए। तो इस तरीके से बच्चा जो है ना, एक लिंक साउंड्स के ऊपर आपने इतना ज़्यादा काम करना है। अगर अच्छा वर्क हो जाएगा तो साउंड्स को शुरू से क्लैरिटी के साथ बुलवाने की कोशिश करें। नहीं बच्चा बोल रहा तो वो वाले साउंड से ज़्यादा प्रेफर करें जो बच्चे से इजीली बोल रहा है, ताकि उसकी ज़ुबान उन पे चले, तो फिर आप मुश्किल की तरफ जाओ। इजी टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टू इजी मत करिएगा। वो तो बच्चा पहले इरिटेट हो जाएगा, फिर आगे बच्चा स्पीच नहीं करता, और कितने कितने साल लग जाते हैं कि वो इरिटेशन की वजह से वो समझ नहीं पाता। अच्छा, उसके बाद ये साउंड्स आपने जब कर लिए, फिर आप कुछ एक्टिविटीज़ बना लो। ज़रूरी नहीं है कि ये आप प्रिंट से निकलवाओ या इस तरीके से करवाओ। जब मेरे पास प्रिंटर नहीं था तो मैं ये हाथ से भी एक्टिविटीज़ बनाती थी बच्चों की, ठीक है, हाथ से फिर मार्कर लगा दिया और उसके बाद इसकी फोटोकॉपी करवाते जाते थे। तो इस तरीके से बच्चों को जो है वो करवाने, ये कैटलॉग होती है। इस कैटलॉग का ये फ़ायदा होता है, जब हमें एंड पे होता है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में से बच्चे ने डिफाइन करके बताना है कि कौन सी चीज़ है, तो बच्चा जो है वो कहीं भी कंफ्यूज भी होता है और कहीं पे भी बड़ा अच्छा कर देता है। मतलब उसको एक शीट दे दें, ये आम शीट्स आपको जो बाज़ार से अवेलेबल हो जाती हैं, हमेशा वर्किंग करते हुए बच्चे को जो है अट्रैक्टिव बनाए। तो ये शीट ऊपर लगा दें, 15-20 रुपए की आई थिंक सो ये मिलती है। और जो बोर्ड मार्कर है वो, अब जैसे कि मैंने बच्चे को जो है वो लिंक साउंड्स करवा दिए, ठीक है। अब लिंक साउंड से मैं रिलेट करूंगी कि वो मुझे बताए यहाँ पे कहाँ है, सर्कल करो सर्कल। अब बच्चे को सर्कल का आइडिया होगा, पेन पेंसिल होल्डिंग का पता होगा, उसे एक्टिविटी मिल रही है, उसको एंजॉय करेगा। ओके सर्कल करो, कहाँ है, कहीं मुझे नहीं नजर आ रहा, आपको है कहाँ है। लेकिन ये स्टेज बहुत बात है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। शुरू में मैक्सिमम जैसे कि आपने सिर्फ 4 ये मतलब लिंक साउंड्स है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 6 मतलब जो ये साउंड्स है वो हो गए, और थोड़ी तस्वीरें आपने कम रखनी है, जैसे कि 3 ये बना लेना। जैसे मैंने उसको यहाँ पे साउंड्स कर ले, मतलब ई को घर जाना, ई कैसे घर जाएगा, तो उस पर आपने ये शीट लगा दी और बच्चे ने यहाँ से जो है वो करना शुरू कर दिया मार्कर के साथ, और यहाँ साथ बोल रहा है ई ओ, नहीं पहुंचा, फिर से ई ओ पहुंच गया। ई कौन है, ई तो एक एलिफेंट है। ओ ई कौन बोलते, एलिफेंट बोलते। ई मतलब ये सिंपल, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ कि आप अपनी वर्कशीट्स कैसे रेडी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो जो हॉर्स लाइन है ये एनिमल्स पे आ जाता है जब आगे, तो उस पर अभी फिलहाल हम लिंक साउंड्स की ही बात कर रहे हैं।
तो ये भी उस वक्त करिएगा जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाए, तो ज़्यादा तस्वीरें हैं तो बच्चा उसमें से आपको जो है वो डिफ़ाइन करके बहुत जल्दी चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देगा। तो देखिए इसमें कुछ एनिमल्स हैं, कुछ फ्लावर्स, जो भी चीज़ें तमाम आती हैं बच्चे को जब हम आगे करवाएंगे तो वो चीज़ें इसमें मौजूद हो जाती है। मतलब जिस हिसाब से आपने IP बनाया उसको ये चीज़ें याद हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। अगर ये वाली चीज़ें करवाई हैं, सिर्फ 6 अभी स्टार्ट है, तो आप ये वाली करवाओगे। तो उसमें इस तरीके से आपने लिख के चलना है सिंपल। और फिर आपने इसमें मैचिंग करवा लें बच्चे से। जब ये कार्ड उठवा लिया आपने जो है ऑब्जेक्ट पे भी आ उ ई श देखा, उसने बच्चे ने बिल्कुल एक्यूरेट किया है, मतलब कि स्नेक आ गया, ई रखा है तो आपने बोला ई, तो उसे पता है इतनी चीज़ों में ई का साउंड जो है ना, ई का साउंड एलिफेंट करता है, तो वो एलिफेंट वाला कार्ड आपको देगा। यहाँ पे आप नाम नहीं कर रहे हो, सिर्फ साउंड्स कर रहे हो, याद रखिएगा। फिर आपने काऊ रखा और एलिफेंट रखा और बच्चे से पूछा मूँ, तो बच्चा आपको काऊ उठा के दे, तो बच्चे को पता है मूँ जो है ना वो काऊ बोलती है। तो इस तरीके से शुरू के लिंक साउंड्स हैं, ठीक है। फिर इसको मैचिंग करवा लें बच्चे को। ओके मैच ऊ, तो बच्चा यहाँ से कार्ड पकड़ा और इसको जो ऊ, तो वो जो ट्रेन पे आ जाए लगा दें। फिर इसमें यम्मी आइसक्रीम मैच कर दिया। तो इस तरीके से ये वाली एक्टिविटी आप करवा सकते हो। इसको चेंज करवा के जो है वो इस तरीके से फिर यहाँ से आप जो है बच्चे को साथ करवा सकते हो। तो यहाँ पे भी साउंड्स जो आपको लगता है कि यहाँ पे मौजूद हैं साउंड, जो मैंने बच्चे को आप कर दोगे ऊ ई ट्रेन पे आप कर देते तो बच्चा ट्रेन को सर्कल करे, आपको सर्कल द ई, तो वो जो ट्रेन के साथ आपने रिलेट करके उसे बताया साउंड, तो बच्चा उसी को सर्कल करेगा। यहाँ पे आपने कर तो बच्चा उसको सर्कल करे और कलर कर दे, मतलब उसी मार्कर से, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं है। मू, उसको सर्कल करो। तो एक्टिविटीज़ करें थोड़ा बच्चा ताकि जो है वो इंटरेस्टिंग होता जाए बच्चे को। तो इस तरीके से आपने शुरू की लिंक साउंड एक्टिविटीज़ करानी है। होप सो आज की वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी लिंक साउंड्स को ही लेके। पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियो है लेकिन ये कुछ थोड़ा न्यू था तो मैंने वो दोबारा से ऐड किया है। तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।